अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त के प्रमुख ज्योति बाबा कानपुर दिया नशे के विरुद्ध जागरूकता का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगता सच न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हमारे संवाददाता जगू बोहरा की रिपोर्ट। बच्चों और किशोरों को नशे से दूर रहना कौन सिखाएगा? ज्योति बाबा ड्रग एडिक्ट आर्यन खान क्या युवा भारत के रोल मॉडल हैं? ज्योति बाबा विडम्बना देश की बड़ी कंपनियों के रोल मॉडल शाहरुख खान हैं। ज्योति बाबा कानपुर 11 अक्टूबर पूज पार्टी में ड्रग्स के सेवन करने में गिरफ्तार आर्यन खान के बुलबुले पिता ने तो बहुत पहले एक साक्षात्कार में कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा बड़ा होकर ड्रग्स में लड़कियों को बताए और वह हर काम करे जो मैंने उस उम्र में नहीं किया है, जितना संगीन अपराध और सामाजिक बुराई का प्रतीक किसी भी ड्रग्स का सेवन करना और आर्थिक लाभ कमाने हेतु ड्रग्स कारोबार में शामिल होना है, उससे कहीं अधिक गंभीर इस प्रकार का मानस है, जबकि इस्लाम में नशा हराम है। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी नीतू शर्मा के सहयोग से नशा हटाओ बेटी बचाओ कोरोना मिटाओ पेड़ लगाओ अभियान के तहत विश्व बालिका दिवस के अवसर पर संस्था कार्यालय में आयोजित ई संगोष्ठी शीर्षक क्या दूषित चिंतन से समाज निर्माण संभव है पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने कहा कि माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि अपने नौनिहालों का प्रथम शिक्षक के रूप में अच्छे संस्कारों से पोषित करें, ना कि उनमें दम के संस्कारों का बीजारोपण करें। आज जिस प्रकार से बॉलीवुड के नामचीन कलाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बच्चा बताकर नहीं बढ़ते जाने की अपेक्षा कर रहे हैं, जबकि वही दूसरी ओर 23 वर्ष के नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है। जबकि हर सुख सुविधा से भरपूर आर्यन खान ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन, जब पूरे देश में गांधी जी के सम्मान में नशा बंद रहता है, उसी दिन बीच समुद्र में क्रूज पार्टी में आर्यन खान द्वारा ड्रग्स की पार्टी करना उनके विकृत संस्कारी दर्शन को दिखाते हैं और यह भी बताते हैं कि उन्हें देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्हें सब प्यार से राष्ट्रपिता कहते हैं, उनके जन्मदिन पर ड्रग्स की पार्टी कर घिनौना बना माफी योग्य कृत्य किया है। ज्योति बाबा ने कहा कि सच तो यह है कि ड्रग्स और तरह तरह के नशे का कारोबार इन दिनों फैशन में है। युवा अपने संगी साथियों से पूछते पाए जाते हैं और जो नहीं लेने को कहते हैं उन्हें पिछड़ा मान लिया जाता है। जो नशा कभी मशहूर लोगों में पाया जाता था वो आज मध्यम व गरीब तबके में दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए अभी वक्त है अपने बच्चों पर उचित देखभाल करने के साथ स्वस्थ वातावरण बनाने में सभी लोग अपनी सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करें। अन्य प्रमुख नीतू शर्मा, स्नेहा पांडे, दीपक सोनकर, पीयूष सिंह, एडवोकेट जस्सी शुक्ला इत्यादि थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सुलगता सच न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कर रहा है वहाँ पे ऐसी कौन सी कमी शिक्षा व्यवस्था में रह जा रही है कि व्यक्ति के अंदर इतना एकाकीपन आ जा रहा है कि अभी वो जीवन का उसने पड़ाव भी शुरू नहीं करे हैं, जीवन में अभी कोई पड़ाव भी नहीं आया है और उसको ड्रग्स का सेवन करने की आवश्यकता पड़ रही है। और जो ये कुंठा, जो ये हताशा, जो ये निराशा जब अरबपति के बेटे में मिल सकती है, तो हमारे यहाँ रिक्शा चलाने वाले, हमारे यहाँ जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके बच्चों में कितनी निराशा, कितनी हताशा, कितनी कुंठा होगी। इसका मतलब कुंठा, हताशा, निराशा का जो चरित्र है वो पैसे और धन से नहीं है, क्योंकि अगर धन से प्रसन्नता मिलती, धन से आनंद मिलता, यदि यश से उसको आनंद मिलता, तो फिर वो ड्रग्स का सेवन नहीं करता। इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा आपसे नम्र अनुरोध करता हूँ, अपने बच्चों को जरूर ऑब्जर्व करें, उसके दोस्तों को, उसके मित्रों को ऑब्जर्व करें, वो कहाँ जाता है, कैसे रहता है, उसका बर्ताव तो चेंज नहीं हो रहा है। और घर से अगर वो रुपया गायब हो रहे हैं तो वो रुपए कहीं हमारे अपने बेटे या बेटियों ने तो नहीं गायब करे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वरना याद रखना वो तो किंग खान का बेटा है, विदेश में जा कर के डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती होकर के 20-25 करोड़ रुपए खर्च करके वास्तव में फिर वापस अपने उस पर आ जाएगा, जैसे कि संजय दत्त के साथ हुआ था। सुनील दत्त उसको लेकर के विदेश गए थे और डी एडिक्शन सेंटर में 1 साल भर्ती रहने के बाद वो वापस ट्रैक पे आ गया। लेकिन क्या हम और आप 20-25 करोड़ रुपए अपने एक बच्चे के ऊपर डी एडिक्शन सेंटर के लिए विदेश भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। आप केवल एक काम कर सकते हैं, अपने बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व करें और उससे ब्रांडिंग करें।
अपने बच्चों से ब्रांडिंग, अच्छी सी ब्रांडिंग करें, तालमेल, अपने बच्चों से अच्छा सा तालमेल। ये नहीं कि जब वो आपको देखे तो आप चेहरा बना लो, जब वो आपको देखे तो आप चेहरा बना लो। तो ब्रांडिंग ना होने के कारण जो खालीपन होता है, उस खालीपन को भरने के लिए भी नशे का सेवन होता है। इसलिए ड्रग्स वो महामारी है कि एक बार आपके शरीर में जाने के बाद वापस नहीं आती है। पूरे जीवन के लिए ड्रग्स आपको गुलाम बनाता है। इसलिए यदि उस गुलामी से बचना है तो नशे के खिलाफ, ड्रग्स मुक्त भारत के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार मन की बात में कह चुके हैं कि ड्रग्स मुक्त भारत के लिए समाज को, समाज के लोगों को, समाज के बीच से आवाज़ आनी चाहिए, तब हम ड्रग्स मुक्त भारत बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख श्री ज्योति बाबा जी बैठे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन, जो कि एनसीबी के थ्रू नशा के चक्कर में पकड़ा गया है, तो बाबा की क्या राय है इस मामले में। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज फिल्म इंडस्ट्री में जब से सुशांत सिंह राजपूत का मैटर ड्रग्स का पकड़ा गया, उसके पहले तो फरदीन खान भी थे, संजय दत्त भी थे, कई सीरीज़ लगी रही जिसमें ड्रग्स लेने की परंपरा रही। लेकिन अभी ये जो यंग एज का, मात्र 23 साल का बच्चा, 23 साल का लड़का, और उसको फिल्म इंडस्ट्री वाले जब वो ड्रग्स के सेवन में क्रूज में पकड़ा जाता है एनसीबी के द्वारा, तो इंडस्ट्री के नामचीन जो स्टार हैं, जो देश के स्टार हैं, फिल्मों के स्टार हैं, वो कहते हैं कि अभी वो बच्चा है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि 23 साल का वो बच्चा है तो 23 साल में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला नीरज चोपड़ा, क्या उसको भी हम बच्चा मानेंगे? 23 साल की उम्र से पहले जो कई लोग जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, क्या वो भी बच्चा है? बच्चा कह देने से बात नहीं बन रही है। देश में 2 घटनाएं बड़ी जबरदस्त हुई। पहली हुई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा जो आरोप लगे कि उन्होंने किसानों के ऊपर कार चढ़ा करके कुछ लोगों की डेथ हो गई उसमें। और दूसरा ये ऐसी, जबकि इसकी शिक्षा दीक्षा देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज धीरूभाई अंबानी कॉलेज मुंबई में हुई, और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में शिक्षा लेने के बावजूद भी अगर ये ड्रग्स का शिकार हो जाता है तो विचार करो, हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ जो दूसरे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, वहाँ के हालात क्या होंगे। तालाब की एक मछली को निकालने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि तालाब में किस प्रकार की मछलियाँ विद्यमान हैं। आज एनसीबी ने शाहरुख खान, चूँकि इसलिए हम लोग बार बार नाम ले रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक पॉपुलर नेम है, जिनके पास नाम, शोहरत, धन, दौलत, यश सब कुछ है, फिर कौन सी ऐसी कमी, कौन सी ऐसी रिक्तता जिसको प्राप्त करने के लिए उसके बेटा को आज नशे की आवश्यकता पड़ गई, ड्रग्स की आवश्यकता पड़ गई। ये एक महती सोचने वाली आवश्यकता है। 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यवसाय केवल मुंबई में ड्रग्स का है। अब विचार करिए कितने ड्रग पेडलर्स होंगे वहाँ पर, और नाइजीरियंस, तमाम जो कोलंबियंस, विदेशी ड्रग पेडलर्स जो है वो मुंबई में ज़बरदस्त तरीके से मौजूद है, जो आपके फ़ोन पर कॉल करने पर, केवल व्हाट्सअप चैट करने पर, वो भी व्हाट्सअप चैट कोड वर्ड से करने पर, आपके पास आपको जो चीज़ चाहिए, अब जैसे जो पकड़े गए इनमें MDMA निकला, चरस निकला, कोकीन निकला, ब्राउन शुगर प्राप्त हुई, तो ये वो नशे हैं जो नशे साधारण नशों से, इन नशों का सेवन करने के बाद 1500 से ज़्यादा गुना नशा इनमें आता है। कहीं ना कहीं हमें शिक्षा व्यवस्था पर एक बार पुनः चिंतन करना पड़ेगा कि जो बेसिक प्राइमरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर एक बच्चा डेवलप कर रहा है,
वहाँ पे ऐसी कौन सी कमी शिक्षा व्यवस्था में रह जा रही है कि व्यक्ति के अंदर इतना एकाकीपन आ जा रहा है कि अभी वो जीवन का उसने पड़ाव भी शुरू नहीं करे हैं, जीवन में अभी कोई पड़ाव भी नहीं आया है और उसको ड्रग्स का सेवन करने की आवश्यकता पड़ रही है। और जो ये कुंठा, जो ये हताशा, जो ये निराशा जब अरबपति के बेटे में मिल सकती है, तो हमारे यहाँ रिक्शा चलाने वाले, हमारे यहाँ जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके बच्चों में कितनी निराशा, कितनी हताशा, कितनी कुंठा होगी। इसका मतलब कुंठा, हताशा, निराशा का जो चरित्र है वो पैसे और धन से नहीं है, क्योंकि अगर धन से प्रसन्नता मिलती, धन से आनंद मिलता, यदि यश से उसको आनंद मिलता तो फिर वो ड्रग्स का सेवन नहीं करता। इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा आपसे नम्र अनुरोध करता हूँ, अपने बच्चों को जरूर ऑब्जर्व करें, उसके दोस्तों को, उसके मित्रों को ऑब्जर्व करें, वो कहाँ जाता है, कैसे रहता है, उसका बर्ताव तो चेंज नहीं हो रहा है, और घर से अगर वो रुपया गायब हो रहे हैं तो वो रुपए कहीं हमारे अपने बेटे या बेटियों ने तो नहीं गायब करे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वरना याद रखना वो तो किंग खान का बेटा है, विदेश में जा करके डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती होकर के 20-25 करोड़ रुपए खर्च करके